दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 23 जून 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल। यह आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। देखिए, ये मैसेज फ्रॉम हेवन जो मैं आपको बोलता हूँ, वह असल में सीधे डिवाइन वॉइस तो है ही, लेकिन ये सैकड़ों फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन भी है। मैं इसको बताता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, कभी कभी इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। आज का सब्जेक्ट सुनिए। पर्सनल काउंसलिंग, गाइडिंग, हीलिंग। इंडिया काउंसलिंग, गाइडिंग, हीलिंग। दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया कि मेरी स्पेशलाइजेशन है किसमें, इंडिया काउंसलिंग, गाइडिंग, हीलिंग। और मैं जिसको स्पेशलाइजेशन कहता हूँ, पता नहीं वो कुछ है कि नहीं, लेकिन मैंने इस लाइन में काम किया है, इसमें रिसर्च किया है, स्टडी किया है, इस लाइन में संकल्प किया है कि हाउ टू हील इंडिया। जो भारत एक बीमार देश है, जहाँ रुग्ण समाज रहता है, हाउ टू हील इट। मैं सारा दिन रात इसी के बारे में बोलता रहता हूँ मेरे वीडियोज़ में, लेकिन मैं देखता हूँ, अब मेरे विचार से तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू हील इंडिया। लेकिन जो मैं कई बार लोगों के संपर्क में आता हूँ, सैकड़ों लोगों का, हजारों के संपर्क में आता हूँ बाय टेलीफोन ही मेन, तो मुझे ऐसा लगता है कि मंगल, तुम्हें ये पर्सनल काउंसलिंग, गाइडिंग, हीलिंग का भी काम करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग इतने त्रस्त हैं, परेशान हैं इस दुनिया में, विशेष रूप से भारत में, और विशेष रूप से पिछले 2 साल में, 8 साल में तो इतने परेशान हो गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और वह परेशानी भी ऐसी है जैसे तिल के पीछे पहाड़। वह परेशानी तो है तिल, लेकिन उसका बन गया पहाड़। मैं खूब ध्यान रखता हूँ कि मंगल, कम से कम तुम रोज़ाना इंडिया के बारे में बोलते हो, 2-4 दिनों में एक बार तो तुम्हारा पर्सनल काउंसलिंग में बोला करो, जितना भी तुम जानते हो। देखो, न तो मैं कोई डॉक्टर, न कोई ट्रेंड कंसल्टेंट, लेकिन जो मेरा अध्ययन, ध्यान, मेरा जो संकल्प, जो मैंने ग्रेट गोल से पाया है, उसी कॉमन सेंस के आधार पर मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। लेकिन मैं ये देने का काम करता नहीं, क्योंकि वरना मेरा सारा टाइम इधर ही निकल जाएगा। इसलिए कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम यह काम नहीं करके अपना कर्तव्य पूरा नहीं करो, इस बारे में बोला करो। देखो, बहुत से लोगों को मुझे फ़ोन आते हैं, तो मैंने बोला, कल मुझे एक फ़ोन आया, मुंबई समझ लो, मैं एग्जैक्ट प्लेस नहीं बता रहा। एक मैडम का फ़ोन था, वैसे वो हमसे जुड़ी है। उसने क्या कहा कि सर जी, मैं क्या आपसे बात कर सकती हूँ? उन 3-4 घंटे पहले बोला कि बात कर सकती हूँ। उस समय मैंने जवाब दिया, कर लेना। फिर जब हमारी बात हुई तो वह कहने लगी कि सर जी, ये बताओ, क्या मैं आपसे डेली बात कर सकती हूँ? मैंने उत्सुकता दिखाई कि क्यों। उसने कहा कि जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मन में प्रसन्नता सी आती है, मेरा तनाव दूर होता है,
और ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपसे ज़्यादा बात करूं। तो क्या मैं आपसे डेली बात कर सकती हूं? मैंने कहा, मैडम, दिस इज़ ए मैटर ऑफ माई ग्रेट प्लीजर, कि कोई मुझसे बात करने को उत्सुक हो, यह तो अच्छी बात है। मैंने कि मैडम, आज पहले ये ध्यान रख लीजिए कि आप मुझसे बात करती हैं, पहले यह देख लो कि इस बात करने में आपके मिस्टर को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि दूसरे कई फैक्टर्स इसमें शामिल होते हैं। मतलब क्या है कि आपकी बात करने से आपके ये जो अनसीन वर्च्यूज हैं, इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। असल में तो ये सारी दुनिया ही तिल के पीछे पहाड़ है। और मुझे दिक्कत तो यहाँ होती है कि लोगों के पास दिक्कत है ही नहीं, लेकिन वे दिक्कत बना ली गई हैं और उनका इलाज इतना आसान है जिसका कोई हद नहीं। चलो हम आज इसी बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि हम अच्छा जीवन कैसे जिएं, हम जीवन में सुख कैसे पाएं, और क्या बड़ा सुख है, क्या इत्यादि इत्यादि। यह है आज का हमारा पर्सनल काउंसलिंग गाइडिंग। तो भाई हम क्या सुनते हैं, कहते हैं कि भाई सुख क्या है। हर एक आदमी सुख पाना चाहता है, आनंद उसकी फिर बड़ी टर्मिनोलॉजी है। सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख है कि भाई निरोगी काया वो। हाँ भाई, बिल्कुल सही है भाई। दूजा सुख घर में उमाया। भाई दूजा सुख क्या है? घर में उमाया। भाई तीजा सुख पुत्र अधिकारी। हाँ भाई, ये भी बहुत सही है। और चौथा सुख सुलक्षण नारी। भाई सबसे बड़ा सुख क्या है? निरोगी काया। दूजा सुख घर में उमाया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, और चौथा सुख सुलक्षणा नारी। हाँ भाई, सबसे बड़ी अच्छी बात है भाई। ये चारों चीज़ किसी को मिले तो भाई वो तो बहुत। और भाई सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख भाई फिर यही हुआ, जब सबसे बड़े सुख ये हैं तो इनकी कमी ही सबसे बड़ा दुख हुआ। हाँ जी। अब ये कैसे मिले हैं? यह अपनी अपनी किस्मत है, कर्म है, अपना अपना अप्रोच है, डिवाइन प्लानिंग है कि किसी के उसमें क्या लिखा है, उसने बहुत सी बातें हैं। आज हम जो बोलेंगे वो ये बोल रहे हैं, आज के ज़माने का सबसे बड़ा दुख। आज के ज़माने के भी बहुत से दुख हैं, सबसे बड़े दुख हैं, लेकिन हम एक बारे में आपको बात करेंगे। आज के ज़माने का सबसे बड़ा दुख, और वह क्या है? डिप्रेशन, मानसिक तनाव। आज के ज़माने का बड़ा दुख है, तकलीफ है, डिप्रेशन, मानसिक तनाव। यह क्या? पहले ये देख लिए थोड़ा सा कि हमने जो चार सुख बताए, निरोगी काया, घर में उमाया, पुत्र अधिकारी, सुलक्षण नारी, यदि इन चीज़ों की कमी आपको डिप्रेशन लाती है। ये क्या बता रहा है? 1 2 3 4 इन चीज़ों की कमी ही आपको डिप्रेशन लाती है। और दूसरा क्या है कि यदि आपके डिप्रेशन है किसी भी तरह से, इनसे या दूसरे कारणों से, तो वह इन चीज़ों की कमी लाएगी। ठीक है जी। डिप्रेशन क्यों होता है वह तो एक अलग सब्जेक्ट है। उसका ये क्या है कि डिप्रेशन से इन चीज़ों की कमी डिप्रेशन लाती है, और डिप्रेशन है तो इन चीज़ों में नुकसान होगा। अब हम ये देखें कि हाउ टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन। ये देखिए,
हाउ टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन। चलो अब हम ये देख रहे हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन। जब डिप्रेशन, देखो हम संक्षेप में ले रहे हैं वरना बहुत बड़ा हो जाएगा टॉपिक। किस इस डिप्रेशन से, मानसिक तनाव से छुटकारा कैसे पाएं भाई। इस डिप्रेशन से, मानसिक तनाव से छुटकारा कैसे पाएं, क्योंकि ये इस जमाने की सबसे बड़ी समस्या है, प्रथम समस्या है मैं तो कहता हूँ, और भी बहुत सी हैं। किंतु पहले हम ये जान लें कि व्हाट इज डिप्रेशन। यह जान लें कि व्हाट इज डिप्रेशन, ये मानसिक तनाव है क्या। यह मन की उद्विग्नता है, यह मन की उद्विग्नता है, यह बेचैनी है, यह बेचैनी है। इसमें किसी चीज में मन नहीं लगता, मन भटकता है, अभी इस पर गया, अभी बोर्ड पर गया, अभी उसमें गया, एक चीज़ को सोचा नहीं और दूसरे पर छलांग लगाता है। यह मन की उद्विग्नता है, यह मन की बेचैनी है। और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में देखिए, दिस इज द हाई फ्लक्चुएशन फ्रीक्वेंसी ऑफ माइंड वेव्स। दिस इज द हाई फ्लक्चुएशन, ब्रैकेट में लिख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइंड वेव्स। ये हमारे दिमाग में जो वेव्स, जो किरण, जो वाइब्रेशन चल रही हैं, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है कि वो तेज है कि कम है कि क्या है। देखो उसमें क्या है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई इन चीज़ों की कमी है, ये डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है। असल में साइंटिफिक रूप में ये दिस इज द हाई फ्लक्चुएशन डिप्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ माइंड वेव। दूसरे टर्मिनोलॉजी में आप ये कह सकते हैं उसी में कि ये अल्फा बीटा गामा रेज हैं जो हमारे दिमाग से निकलती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। कम है तो समझ लो कि हम शांत होते जाते हैं। डिप्रेशन, अच्छा डिप्रेशन के भाई अब नुकसान क्या हैं। अब हम ये देखें डिप्रेशन के नुकसान क्या हैं। तो डिप्रेशन के सारे नुकसान हैं। जैसा हमने ये बताया कि डिप्रेशन है तो ये धन की कमी, अपना हेल्थ ख़राब होना, अपनी मैडम के साथ में चिड़चिड़ होना, अपने बच्चे परिवार के साथ में दिक्कत होना, और सारे झंझट, क्या ज़्यादातर झंझट मेन डिप्रेशन का परिणाम है, विशेष रूप से आज के ज़माने में। अब भाई डिप्रेशन का इलाज क्या है। असल में डिप्रेशन का इलाज इतना सस्ता, इतना सीधा है, इतना नेचुरल है, इतना गॉड गिफ्टेड है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी सारी दुनिया डिप्रेशन में ही मरी जा रही है। आज जो हम देखते हैं इंडिया में लगभग 1.5 लाख सुसाइड्स होती हैं। 1.5 लाख, ये तो पहले के आंकड़े हैं। 1.5 लाख मर्डर्स होते हैं, लगभग 1.5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं। उनके पीछे उनका मूल कारण आप देखेंगे तो उनका मूल कारण है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? मन की उद्विग्नता, मन की बेचैनी। अब भाई इनका मूल कारण कैसे हो गया? भाई मर्डर्स का भी बता रहे हो, एक्सीडेंट्स का भी बता रहे हो, और सुसाइड्स का भी बता रहे हो। जब मन ज़्यादा बेचैन हो जाता है तो इतना वह दुख देता है कि भाई अब मैं ज़िंदगी में नहीं जीना चाहता। जब ज़्यादा मन बेचैन हो जाता है तो वह उसको सही और गलत का पता नहीं चलता, और वह ऐसे काम तक कर बैठता है जो वो डिसाइड नहीं कर पाता कि ये ज़िंदगी में क्या करेगा। उनमें मर्डर भी शामिल है। जब मन ज़्यादा बेचैन होता है
तो उसको ये पता नहीं चलता कि वो कहाँ चल रहा है और उसको कैसे चलना चाहिए, और ये एक्सीडेंट का कारण है। इसलिए आज आदमी को सबसे पहले डिप्रेशन से छुटकारा पाना है। और जो मैंने अपने अनुभव में देखा है, थोड़ी सी काउंसलिंग में पिछले 2-4 सालों में, और पिछले जो 2 साल के ये कोरोना टाइम में जो लोगों ने मानवता के साथ भयानकता की है, पिछले 8-10 सालों में जो राजा ही प्रजा के साथ ऐसा करता है, उसमें तो डिप्रेशन में कितने लोग मर गए। तो मेरा मन ये करता है कि कभी कभी इस बारे में बोला जाए। तो मैंने कि भाई आज तो मैं बोलूँगा ही। तो भाई सबसे पहले हम ये देखें कि डिप्रेशन का इलाज क्या है। तो सुनो, डिप्रेशन का ही नहीं, 1000 रोग हों, 1000 रोग हों, 1000 तकलीफ हों, 1000 और झंझट हों, 1000 डिप्रेशन हो, सबकी एक ही दवा है। एक नहीं तो सबकी सबसे बड़ी दवा है। हम ये डिप्रेशन के इलाज के बारे में कर रहे हैं। देखो, हम पहले कह रहे हैं कि हम कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ट्रेंड कंसल्टेंट नहीं है। ये हमारे एक स्टडी, हमारे अनुभव, हमारे एक कॉमन सेंस के आधार पर हम बता रहे हैं। इन सब की सबसे बड़ी दवा एक ही दवा है। और भी दिक्कत है, वह क्या है कि सबसे बड़ी दवा है प्रभु स्मरण। प्रभु में आपका विश्वास हो या नहीं हो, पैदा करो, कैसे पैदा करो, फिर ये अलग चैप्टर है। उनका इलाज है, बड़ा इलाज है प्रभु स्मरण। और सब चीज़ों का बड़ा इलाज है ध्यान, मेडिटेशन। और सबका बड़ा इलाज है परोपकार, लोगों का भला करना, दान देना, लेकिन उसी को जो इसके लायक हो। 1000 रोगों की एक ही दवा है, सत्य व्यवहार। देखो, ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सत्य व्यवहार है तो समझ लो कि प्रभु स्मरण भी है, उसमें ध्यान भी आ गया है। ध्यान है तो सत्य व्यवहार आएगा, परोपकार है, एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड्स हैं। जैसे ट्रायंगल्स की सारी भुजाएं एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड्स है। हाँ, तो सब रोगों का इलाज, तकलीफ़ों का इलाज, डिप्रेशन के इलाज, एक दवा प्रभु स्मरण, ध्यान, परोपकार, सत्य व्यवहार, पर्याप्त धन, नेचर। इसी तरह के बहुत से, अग भाई ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये कारण है। मेन और सुन लो, इसका है नेचुरल लिविंग। उसका एक इलाज है कि आप नेचुरल लिविंग को जानते कि नहीं है। आप ये जानते कि नहीं कि हाउ टू लिव। भाई हम जानते तो हैं, सारा दिन ये करते हैं, ये करते हैं। यार तू कैसे कहता है कि हम जानते नहीं, लेकिन हम नहीं जानते। वो कैसे नहीं जानते, सुनो। जल्दी जागना। आप ये नहीं जानते कि जल्दी जागना चाहिए कि नहीं जागना चाहिए, क्यों, और क्यों हम मरे जा रहे हैं। हमारी तकलीफों का कारण डिप्रेशन, और उस डिप्रेशन का कारण जल्दी नहीं जागना। पहले मैं इनको आपको शॉर्ट में इनको बता देता हूँ, फिर मैं आपको इनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। नेचुरल लिविंग का क्या है? नेचुरल लिविंग में क्या लिया? जल्दी जागना, और सुनो, पैदल चलना, नंगे पांव चलना, प्राकृतिक पानी पीना, ये ओरा वाला पानी नहीं, धूप में रहना, मिट्टी के चूल्हे की रोटी खाना, नेचुरल मेड फूड खाना, प्रकृति के बना हुआ खाना, नो मैन मेड फूड खाना, और प्रेम, दया, क्षमा करना। भाई ये सबसे बड़े इलाज हैं, और ये ऐसे गॉड गिफ्टेड इलाज हैं कि डिप्रेशन होगा ही नहीं। चाहे बहुत बड़ी आफत आ गई, चाहे नौकरी छूट गई,
चाहे कोई बीमार हो, चाहे उसमें आपको डिप्रेशन नहीं होगा, बीमार है तो इलाज कराओ, नौकरी छूट गई तो भाई कोई और धंधा पकड़ो। अब मैं थोड़ा सा, वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा इनका एक्सप्लेनेशन देता हूँ जिससे कि ये प्रेशराइज हो कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। प्रभु स्मरण ध्यान, मैं ध्यान के बारे में बोलूँगा थोड़ा सा, पहले नेचुरल लिविंग को थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई ये क्यों, हमें जल्दी क्यों जागना चाहिए, हमें वह काम करना चाहिए, हमें नेचुरल लिविंग का बोल रहा हूँ, हमें वह काम करना चाहिए जो नेचर ने हमसे कराया अब तक, और जिन कामों के करने से हमारा जीवन बना है। हम जो मानवीय सभ्यता में अट्टालिकाएं बनाकर रहते हैं वो तो पिछले 8-10 हज़ार साल का है। मानव इस धरती पर 3 लाख सालों से विचरण कर रहा है, और उन 3 लाख सालों में वह कैसे जिया है, उसके जीने से उसके आज तक का ये बॉडी बना है, माइंड बना है, ये स्पिरिट का निर्माण हुआ है। अच्छा भाई, वह सुनो कैसे हुआ है कि आदमी ज़्यादातर जंगलों में रहता था, खुले आसमान के नीचे रहता था। तो वह क्या करता था, वह बहुत चलता था, वह आसमान के नीचे रहता था, वह धूप बहुत लेता था, वह प्राकृतिक पानी पीता था, और क्या करता था, नेचुरल फूड खाता था, या तो सीधे फल फूल मीट, या पहले के बने हुए, और ये केमिकल फूड नहीं। मतलब क्या है कि जब आदमी 3 लाख साल तक ऐसा रहा है कि वह हर दिन कम से कम 8-10 घंटे धूप में रहता था, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा शरीर, ये मन, ये धूप से बना है। और आज जब तुम सही जीना चाहते हो तो आपको भी धूप में रहना है। क्यों रहना है? बिकॉज दिस सनलाइट हैज क्रिएटेड अवर बॉडी, हैज मेड अवर बॉडी इन ए स्पेशल शेप लाइक दिस। तो इसलिए आज हम देखते हैं हमारी गृहिणियाँ या ऑफिस वाले या जो भी है 24 घंटे में 1 घंटा धूप के नीचे नहीं रहते। अब वो बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? अरे धूप से तो हमारा शरीर बना है और अभी भी ये शरीर उससे चलेगा। आई थिंक इट इज हो गए। पानी का देखिए, ये पानी का ऑरा वाटर कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो परमात्मा ने दिया है कुएं का पानी, नेचुरल वाटर या बरसात का पानी, वो उस पानी से अच्छा नहीं हो सकता। पैदल चला है आदमी, जंगलों में जब रहता है, उसके एग्जिस्टेंस के उसमें संघर्ष उसने किया है, लाखों साल तक वो 20-50 किलोमीटर पर डे चलता रहा है जंगलों में अपने अस्तित्व के लिए। और आज भी जब उस पैदल चलने से आपका शरीर बनता है, तो आज भी उस शरीर को ज़रूरत है कि वो 50 किलोमीटर चल सकता है, लेकिन आप और हम नहीं चलते आधा किलोमीटर भी। तो शरीर बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में लगभग मेरे घर से 6 किलोमीटर डेली जाता है। अब मेरा तो क्या था, स्टडी ऐसा था कि मैं तो हमेशा ही 5-10 किलोमीटर घूमता रहा हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि लड़के तू कर क्या रहा है, या तो डेली जल्दी होकर खड़ा होकर जाया कर और घूमने जाया कर, डेली नहीं जाए तो तू कम से कम 7 दिन में 1 दिन पैदल जाएगा ऑफिस 6 किलोमीटर और पैदल आएगा। लेकिन उस पट्टे ने 1 दिन नहीं मानी। मैं अब भाई बच्चे तो बच्चे हैं, और ज़्यादा झंझट करो तो उनकी मम्मियाँ आती हैं, ये कर दिया मेरे छोरे के साथ, तेने ये कर दिया, वरना हमारा घर ऐसा होता है। वह एक ग्रे क्लेश की बात है जो मैं कभी किसी चैप्टर में लूँगा। मतलब कि आप है नेचुरल लिविंग के बिना वो रही नहीं। अच्छा, अब आप देखिए, ये कूलर हमने लगाया, एसी लगाया, हमारा जीवन ऐसा बना है कि लाखों साल की ज़िंदगी में हमारे शरीर से पसीना निकलता रहा है, तो आज भी पसीना निकालिए, वरना बीमार हो गए। अरे गर्मी लगी तो ये कूलर, और ज़्यादा पैसे वाले तो भाई ये एसी,
बीमारी के घर तो हमारा खुद का लिविंग स्टाइल है। फिर कहते हैं कैंसर हो गया, फिर कहते हैं बीमार हो गया, फिर कहते हैं ये हो गया। अरे ये तो होना ही है। जो आपकी मदर नेचर से आप जितना दूर जाओगे आपको उतना ही नुकसान होगा। अब मैं इस बारे में सभी के बारे में नहीं बोल सकता, मैं आपको थोड़ा सा बोलता हूँ। और जैसे प्रभु ईश्वर ने ध्यान है, पैदल चलना, नंगे पांव, प्रकृति, हजारों फैक्टर्स हैं, सैकड़ों, और इसमें बाहर का खाना खाना नहीं, बहुत सी बातें हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ध्यान के बारे में बोलूँगा। ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये मानसिक उद्विग्नता है, ये अल्फा बीटा गामा रेज का परिणाम है। ये हमारा माइंड की हाई फ्लक्चुएशंस का, माइंड वेव्स का परिणाम है। और जिनके रिजल्ट्स हैं दुख, तकलीफ, परेशानी, इवन मर्डर, सुसाइड एंड एक्सीडेंट्स। और सुनिए, अब मैं ध्यान के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान के बारे में ये भी नहीं बता रहा कि क्या है, ये क्यों करना चाहिए, ये भी सारा नहीं मैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, 26 मिनट का तो अभी हो गया। और सुनिए, ध्यान के बारे में इतना ही सुनिए कि हर एक आदमी को डेली ध्यान करना चाहिए। ये क्या है, क्यों करना चाहिए, कितने समय, कैसे कैसे, क्या सावधानी है, मैं थोड़ी थोड़ी बता सकता हूँ। आज तो नहीं बताऊँगा, समय नहीं बचा। लेकिन मैं आज ये देखो कि यह जो ध्यान हज़ार दुखों का, हज़ार तकलीफ़ों का, हज़ार डिप्रेशन का एक इलाज है। इसको मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में 200 सैकड़ों लोग हैं, कई ने मेरे को ऑफ़र भी किया है, जो मेडिटेशन कराना करते हैं या थोड़ा उनकी एक्सपर्टीज है, मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि कृपया वे आगे आएँ। 2-4 आगे भी आए हैं कि हम ध्यान लोगों को सिखाएंगे। और हमारे जो 2-4 ग्रुप चलते हैं उनमें क्लासेज ले लेकर वे लोगों को सिखाएं। पहले वे हमको बताएं कि उनकी कितनी एक्सपर्टीज है और वो क्या क्या सिखाएंगे, फिर हम लोगों से कांटेक्ट करके ग्रुप में और ये करेंगे भाई ख़ास समय पर शाम को सुबह उनको ध्यान करना चाहिए। क्योंकि ध्यान भी उन 1000 दवाइयों में से एक मेन दवाई है जो परमात्मा ने अपने उदार हाथों से लोगों को दिए हैं कि और कुछ नहीं तो ये लो। धन नहीं, मैन पावर नहीं, मनी पावर नहीं, इंटेलिजेंस नहीं, अरे तो फिर भी इतनी चीज़ें हैं भगवान ने हमें दी हैं, लेकिन हमको उनको पता नहीं है। ये घास फूसी जो ये प्राकृतिक वनस्पति है, इनमें क्या अद्भुत गुण छिपे हैं हम जानते ही नहीं, और रात दिन मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। फिर कभी कभी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं मुझसे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास पर्सनल कंसल्टेशन के लिए इतना समय नहीं होता, बिकॉज आई एम बिजी इन इंडिया काउंसलिंग। इंडिया इज इन डेंजर, इज इन पेरिल। आज जो हम ड्रामा इंडिया भारत में देखते हैं, आप जानते ही, ये देख रहे होंगे, ये कोई वैसे नहीं आ रहा। क्यों आ रहा है, क्या ये है, लेकिन जैसा दृश्य पटल आज आ रहा है और जो पास्ट प्लस प्रेजेंट प्लस समथिंग इज इक्वल टू जो फ्यूचर होगा, ये बड़ा भयानक है। इसलिए मैं बोलता ही जाता हूँ कि भाई ऐसा कर लो। कभी कभार लोगों को लगता होगा कि मैं जो धनवान लोगों से या टॉप 10% के विरुद्ध उल्टा उल्टा बोलता हूँ, लेकिन ये मैं उल्टा उल्टा नहीं बोलता, उल्टा मैं उनको भला करता हूँ उनका। क्योंकि अभी जो भयानक कष्टों में भारत पड़ेगा, वह सबसे बड़े ज़्यादा कष्ट टॉप 10% पर ही आने वाला है। फिर बोल देता हूँ, ये हिस्से तो तकलीफ में पड़े हैं, अब ये ज़्यादा हिस्से पड़ेंगे। मैंने बहुत बार किया है, बिकॉज चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। उस चेंज को डेफिनेट रूप में व्हील बताता है कि ये जो व्हील है, दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। कभी कोई सी पंखड़ी ऊपर आई, कभी कोई सी पंखड़ी नीचे आई, हम नहीं संभले। और जैसा ये भयानक वातावरण हमारे कर्णधार बना रहे हैं, भारत भयानक तकलीफ़ों में पड़ जाएगा। भारत एक मरघट में बदल सकता है। अभी खड़े हो जाइए और मेरे सारे उन वीडियोज़ को सुनिए जो मैंने बोला है। चाहे मैं छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मेरे विचार से तो मैं इस लाइन में ही काम कर रहा हूँ कि हाउ टू सेव इंडिया, हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट। पहले
मैंने आज आपको व्यक्तिगत उसमें बोला कितने अच्छी चीज़ हमें भगवान ने दिए हैं कि आपसे कुछ नहीं होता, आप पैदल चलिए 5 किलोमीटर, वह भी आप रेत में या डूब के ऊपर चलें तो और भी अच्छा होगा, लेकिन आप चलिए। 1000 दवाइयों की एक दवा, और तनाव के मारे हम मरे जाते हैं और कितनी कितनी गोलियां खाते हैं, दवाई लेते हैं, वे उल्टा रोग पैदा करती हैं, वो हमको हील नहीं करती। इस संसार ने मुझे कितना दिया, लोगों ने कितना दिया, बड़े ऑथर्स ने, बड़े बड़े महान लोगों ने सब कुछ कितना दिया। मैं भी यदि कोई कण मात्र भी दे सकूं तो ये मेरा सौभाग्य हुआ। इसी चक्कर में मैं बोलता रहता हूँ। और ये हमारी मदरलैंड तो हमारी माँ है, इसके लिए तो हमें करना चाहिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।